हेलो एवरीवन। और यस बैंक पर बड़ी खबर है, मिल गया यस बैंक को प्रमोटर। विदेशी हो जाएगा यस बैंक। जापानी निवेशक बना रहा है प्लान। और ये कोई जापान से कौन से जो निवेशक है जो प्रमोटर की भूमिका निभा सकते हैं। बातचीत कंटिन्यू यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यस बैंक खबरों में आ चुका है वापस। सिर्फ आरबीआई जो है इससे परमिशन लेना बाकी है। बाकी खबरों का सिलसिला वापस आ चुका है। नाम भी आ चुका है कि कौन से जापान के जो प्रमोटर है वो यस बैंक को खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करते हैं, करीब 4 साल पहले यस बैंक यहाँ पर डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। तो आरबीआई की निगरानी में इस बैंक को बचाया गया। तो 10 रुपये की भाव पर इसमें देख सकते हैं। 10 रुपये के भाव पर, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 10 रुपये के भाव पर इसमें एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसमें पैसे यहाँ पे डाले हैं। यह निवेश 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ यहाँ पे रखा गया था, जो कि लॉक इन पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है और मार्च 2023 में ये खत्म हो चुका है। अभी तक भी यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग नहीं निकाली। सिर्फ एसबीआई ने 2021 के अंदर ही 49 से कुछ परसेंट होल्डिंग निकाल के यहाँ पे 26% रखी थी, जो अभी तक भी बरकरार है। लेकिन ये सभी अब बड़े निवेशक की तलाश में है कि कोई प्रमोटर बन जाए, बैंक को संभाले, हम अपने अपने होल्डिंग यहाँ पे निकाल लें। तो सभी यहाँ पे देख सकते अपने होल्डिंग के बेचने की तैयारी में। लेकिन किसको बेचें, कोई खरीदार भी तो तैयार होना चाहिए। हाल ही में यस बैंक ने सीईओ ने कहा कि बैंक की योजना अब छोटे और मंझोले आकार की कंपनी को कर्ज देने को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह एसेट पर अपना रिटर्न बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो आपके पीछे की जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि यस बैंक अभी जो अब फिलहाल है वो यहाँ पे यस बैंक विदेशी क्यों हो जाएगा कि जापान के मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप MUFJ और सुमी टोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी ने यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी यहाँ पे दिखाई है। तो मनी कंट्रोल के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दोस्तों मिली है उसके मुताबिक यस बैंक पे मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदने पे विचार यहाँ पे ये कर रहे हैं, जिसके चलते 51% की हिस्सेदारी खरीदने का विचार कर रहे हैं। फिर ये प्रमोटर बन जाएंगे, इनका ही बैंक पर चलेगा राज। यही अपने बैंक में नया सीईओ भी ला सकते हैं, इसी सीईओ को रख सकते हैं, या कुछ भी जो भी योजना है, प्लान है, जो भी यस बैंक का उसको टोटल कारोबार यही देखते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये डील होती है तो। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियां भी यस बैंक में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। यह ऐसे समय हो रहा है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बना कंसोर्टियम अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना यहाँ पे बना रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आपको पता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है जो यहाँ पे माल लगा के यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अब वो इनको 10 रुपये से लेकर 4 साल हो गए बने हुए इस बैंक के अंदर, बैंक को बचा भी दिया है और 10 का माल उनका 2.5 गुना तक चला गया है। वो माल को बेचना चाहते हैं, लेकिन बेचे तो किसको? इनका माल ओपन मार्केट में बिकता नहीं है, ब्लॉक डील, बल्क डील के माध्यम से जाता है। लेकिन कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदने के लिए कोई प्रमोटर तैयार भी होना चाहिए। तो ये प्रमोटर तैयार हो रहा, तो प्रमोटर के जैसे ही बनेगा तो इसमें शेयर्स में फिर बाई वेक का ऑफर भी लेके आ सकते हैं। तो शेयर्स में आगे की जो चाल है बहुत गजब की देखने को मिल सकती है आगे आने वाले कुछ महीनों में, सालों के अंदर, अगर प्रमोटर बनता है। यस बैंक की 51 हिस्सेदारी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो बात हो रही, प्रमोटर की बात हो रही है कि प्रमोटर के 51% की हिस्सेदारी, 51% की हिस्सेदारी बेचेंगे तभी प्रमोटर बनेगा। और इसकी जो वैल्यू है करंट मार्केट से 35,578 करोड़ की वैल्यू आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर विचार हो रहा है और कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि MUFC और SMBC भारत जैसे तेजी से बढ़ रहे मार्केट में अपनी उपस्थिति बनाना चाहते हैं। सूत्र के मुताबिक सौदे के लिए बात शुरू हो गई है। सुना आपने, सौदे के लिए बात शुरू होगी। अंडरलाइन यहाँ पे कर लीजिए कि सौदे के लिए यहाँ पे बात शुरू होगी है। हालांकि इस सौदे को RBI की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये पूरी डील होगी, अभी तो ये इनके इंटरनल डील चल रही है। हाँ, इतनी सौदा है, इस प्रकार का ये 51% की हिस्सेदारी है, इतनी प्राइस पे हम इसको खरीदने के लिए तैयार है, ये आपसे उसके बाद फिर ये जाएंगे RBI से परमिशन लेने कि हम इस बैंक पे ये हिस्सेदारी हम खरीदना चाह रहे हैं और ये हमारी प्राइस यहाँ पे डिसाइड हुई, तो RBI की मोहर लगना भी जरूरी है।
अभी प्रेजेंट की बात करें तो यस बैंक की मार्केट कैप आप देख सकते हैं 17,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। यानी कि इसकी मेजोरिटी यानी कि 51% की हिस्सेदारी जो कि 35,578 करोड़ रुपए की पड़ेगी। सबसे अधिक होल्डिंग अभी इसमें एसबीआई की है जिसके पास 26% के लगभग की हिस्सेदारी है। उसके बाद एलआईसी की, एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की है, कोटक महिंद्रा बैंक की है, एक्सिस बैंक की है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी है। तो कुल मिलाकर इन और बाकी की 13% की हिस्सेदारी इनकी भी यहाँ पे इस बैंक के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि यह नहीं पता चला कि यस बैंक की कितनी हिस्सेदारी बिक्री के लिए रखी जाएगी, अभी तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ खबरें आ रही है कि यस बैंक को कोई प्रमोटर यहाँ मिल सकता है और जल्द ही मिल सकता है। खबरें यहाँ पे वापस स्टार्ट हो चुकी है। इस खबर के एक बार ये खबर आई थी तो उस समय यस बैंक बाउंस बैक देखने को मिला था। तो इस खबर के दम पर मंडे की ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में देखना होगा कि बाउंस बैक कितना यहाँ पे आता है। तो क्योंकि यस बैंक मैंने आपको बताया था कि 24 रुपये के जो जिस प्रकार यस बैंक इस प्रकार यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है ये इसे घूम के आया था। तो वापस से ये 24 रुपये का सपोर्ट्स मैंने कहा 24 से वापस घूमेगा और ये जो ट्रेड लाइन कंटिन्यू चल रही है तो ये वापस से आपको 27 रुपये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो कंडीशन है, उसी कंडीशन के आसपास यस बैंक में देखो ये 24 आ गई, 24 का एरिया आ गया और 24 के आसपास ट्रेड करा। तो यहाँ से वापस यस बैंक इस दोनों लेवल्स को निकाल कर जो ट्रेड लाइन अप साइड का अपर बैंड यानी कि 27 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन लोअर बैंड और अपर बैंड जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से टेक्निकली भी बाउंस बैक आ रहा है और 24 रुपये के आसपास, जो कि मैंने कहा 24 तो आएगा 24 देख सकता वो यस बैंक आया और 24 रुपये 20 पैसे का लो है उसमें। तो उसी के आसपास खबर आई है तो यहाँ से यस बैंक कवर भी कर सकता है तेजी से, अगर खबर ये हाईलाइट रही मंडे तक और इस खबर को कोई नेगेटिविटी नहीं मिली कि ऐसी कोई बात नहीं है तो कुछ कमेंट निकल के आए बैंक, अगर बैंक इसको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि अभी तो बैंक से ही स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि वास्तव में ये खबर है क्या, ऐसी कोई बातचीत चल रही है। तो बैंक कहते हैं हाँ हमारी ऐसी बातचीत चल रही है, तो फिर इस खबर में मोहर लगती दिखाई देगी कि वास्तव में यस बैंक प्रमोटर से बात कर रहा है, प्रमोटर यस बैंक बन सकता है। फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ऐसी खबरें आती है तुरंत ही कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और कंपनी पीडीएफ में बीएसई एनएसई पे एक्सचेंज पे भेजती है, उसमें देखता है नहीं हमारी तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो उसके बाद फिर वो खबर न्यूट्रल हो जाती है, शेयर वापस से धड़ाम गिर जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट करते होंगे, अधिकतर ऐसा देखने को मिल जाता है। हाँ फिर कंपनी कहती है हाँ बिल्कुल ये बात सही है, सत्य है, हम यहाँ पे ये विचार कर रहे हैं, ये जो खबर है एकदम बिल्कुल सत्य है, हमारा ये प्लान है। तो फिर खबर की मोहर एक तरीके से मोहर लगना ही मान लेते हैं कि हाँ वास्तव में कंपनी भी कह रही है, यानी कंपनी का मतलब यहाँ बैंक से है, ठीक है। और अदर शेयर मार्केट में जो शेयर वो उधर कंपनियों के चलते हैं, इधर से बैंकों के चलते हैं, तो इसको अपन कंपनी के तौर पे उदाहरण दे रहे हैं। अब यस बैंक में तेजी से सुधार हो रहा है, तो ये किसने कहा, यस बैंक के सीईओ ने कहा कि यस बैंक तेजी से सुधार रहा है कि वो एक्सपर्ट तो यानी कि क्योंकि ये एसेट पर अपना रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि किन्होंने कहा है, यस बैंक के जो सीईओ उन्होंने कहा है कि बैंक का एकमात्र एजेंडा आक्रामक तरीके से कुछ भी किए बिना प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस करना है। उन्होंने कहा कि पहला कदम 2 साल में 1% का ROA रिटर्न ऑफ एसेट्स और 3 से 5 साल में 1.5% का ROA हासिल करने का है। दिसंबर 2023 में यह 0.2% पर था। देश के सबसे बड़े HDFC बैंक के लिए यह आंकड़ा 1.78% है, जो कि यस बैंक देख सकते हैं इसके लिए टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। हाल ही में मनी कंट्रोल के एक एनालिसिस में सामने आया कि यस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। सुना आपने, यस बैंक के पास पर्याप्त पैसा है और सिस्टमेटिक चुनौतियों के बावजूद इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसका पोर्टफोलियो बेहतर हो रहा है। खास बात यह है कि इसने एनपीए के भारी सिरदर्द को इसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया, जो सिरदर्दी बना हुआ था यस बैंक के लिए। दिसंबर 2022 में यस बैंक ने जेसी फ्लोवर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 31 मार्च 2022 तक अपनी 48,000 करोड़ की
एनपीए बेचने का यहाँ पे ऐलान किया था, जो कि पूर्ण रूप से बेच दिया गया है। तो दोस्तों ये एक यस बैंक के लिए बड़ी खबर है, जिसके चलते मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में एक बड़ी उथल पुथल यानी कि तेजी देखने को मिल सकती है। अगर खबर पर मोहर लगती है यस बैंक की तरफ से स्पष्टीकरण मांगने की, कहते हैं यस बैंक हाँ बिल्कुल ऐसी बात चल रही है। अगर यस बैंक यहाँ पे एक्शंस को कोई सफाई देता कि नहीं हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं, फिर ये खबर आपको न्यूट्रल होती दिखाई देगी और वापस यस बैंक पे 24 रुपये भी टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अभी 24-15 का देख सकते हैं, लो तो लगा ही चुका है। अगर खबर ये सच रहती है और यस बैंक स्पष्टीकरण देता है तो फिर आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में एक जबरदस्त तूफानी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिग कर डाले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।